स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं पढ़ा एग्जाम के लिए, तो आज से हम जो पढ़ा रहे हैं टॉप 10, बस ये सीरीज ज्वाइन करना। 50 से 60 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 10-10 करके बताऊंगा, इसलिए पूरा जरूर पढ़ना। अब ये ना सोचना कि एग्जाम टाइम पढ़ेंगे, अभी से पढ़ो। और यहाँ पर जो हम लेके आए ना, ये वही है जो आपके बोर्ड पेपर में छपा है। 60-70 क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई, 7 सेट बनेगा। अब कौन सा सेट तुम्हारे पेपर में टपक जाए ये किसको पता है, समझना। यहाँ पर फटाफट कराएंगे, 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर पूछ लिया, अगर पूछता ना लेखक का नाम तो तुम बिल्कुल बता देते। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक का फूल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, सभी को पता है। गोदान प्रेमचंद, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर उपन्यास पूछा है, क्या पूछा है, उपन्यास विधा की, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है, बिल्कुल सही है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब आपको याद आएगा कि काश हम पढ़ लिए हो। तो इसलिए पढ़ लो, पूरा वीडियो देख के जाना। सेकंड नंबर पे है क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा पर आधारित है। अब बताओ भाई, फंस गए ना, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। अगर पूछता किसकी है तो तुम बता देते हरिवंश राय बच्चन की है। लेकिन किस विधा की पूछी गई है तो आत्मकथा, क्योंकि जब कॉपियां चेक होती है सबसे ज्यादा गलती इसी टाइप के क्वेश्चन में बच्चे करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और गलती ना हो, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा करा रहे हैं। थर्ड नंबर पे है मेरे भाई, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछे, या हिंदी की प्रथम कहानी पूछे, या हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत पूछे, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे, तो याद कर लेना, कोई ना कोई छपेगा मेरे भाई, टपक जाएगा पेपर में। मौलिक उपन्यास पूछा है तो ये सब के सब उपन्यास है। परीक्षा गुरु लगा देना, क्योंकि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। परीक्षा गुरु राइटर अगर पूछ ले तो बता देना लाला श्रीनिवास दास आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। दीप जले शंख बजे, क्या है, दीप जले शंख बजे किस विधा की है, याद रखना मेरे भाई, संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। सी ऑप्शन यहां पर आपका, सॉरी डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 5वें नंबर पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने कहा ना पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे वो भारतीय युग की हो या द्विवेदी युग की हो, सब याद कराए यार, पीछे जाके देखो वीडियो। 5वें नंबर पे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में छपेगा। कब छपेगा, 2025 के पेपर में छपेगा मेरे भाई, लिख लो, आपका 1 नंबर फिक्स करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे ए ऑप्शन के साथ है बिल्कुल सही है, याद रखना मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित कभी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में विकट गिर जाता है, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले से बता दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री में, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित कभी नहीं है, कुतुबन व जायसी नहीं है, डी ऑप्शन लगा लो, 100% सही है। कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ पर हम बता रहे हैं वही सही है। इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है तो आप गलत हो बाबू, समझना। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया, बताओ मेरे भाई। ए ऑप्शन पर राजकुमार, बी ऑप्शन पर मैथिली शरण, सी ऑप्शन पर सुमित्रा नंदन, डी ऑप्शन पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा हो जाएगा, अरे यही है यार, बी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 7 क्वेश्चन हो गया। 8वें नंबर पर है, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक है, अज्ञेय लगा देना, ट्रिक बताया है, क्वेश्चन ना आए ऑप्शन में अज्ञेय हो लगा देना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि एक पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद रखना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना बाबू, दोनों में से एक छपेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, 10 में से 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में टपक चुका है, याद रखना। कितनी नाव में कितनी बार कृति है, बताओ मेरे भाई। क्या बताया, अगर ऑप्शन में अज्ञेय है, कौन है, अगर ऑप्शन में अज्ञेय है और आपको नहीं आ रहा है, आंख बंद करके लगा देना, 99.99% आपका सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।